So friends, very hearty welcome to you, and we will discuss some of the messages we had posted today on our group. There are two beautiful quotes from Raman Maharshi. That which makes the inquiry is the ego. As the result of the inquiry, the ego ceases to exist and only the self is found to exist. कहते हैं कि जो इंक्वायरी करता है, मैं जो इंक्वायरी करता हूँ, who am I? This I is the ego. Ego is making the inquiry, and in the process, this ego will vanish. Ego जो है, it will cease to exist, and then only self will remain. So clear. जब मैं I को ढूंढता हूँ, तो ढूंढने वाला कौन है? ईगो है. और ईगो ढूंढते ढूंढते ईगो will vanish. It will merge into source. It will cease to exist, and then the self will shine. That is all. That is self-inquiry. Another beautiful quote here regarding the ego, that I think we all should take it. We all should take it. That's very important. The greatest form of ego for an individual is to present himself as a teacher and become a guru. सब में बड़ी जो है, सब में ज्यादा ऊंचे स्तर का, ऊंचे रूप का जो ईगो है, अहंकार है, वो कोई भी व्यक्ति यदि अपने को टीचर जताता है स्पिरिचुअल क्षेत्र में, या गुरु बनाने की इच्छा भी करता और दिखाता है हमें गुरु, कपड़ा पहन लिया, माला पहन लिए, टीचर हो गए, मास्टर हो गए, ग्रैंड मास्टर हो गए, तो कहने लगे ये सब में बड़ी ईगो है. आप ईगो को किल करने के लिए आए थे. स्पिरिचुअलिटी के स्कूल में भर्ती हुए ईगो को खत्म करने के लिए, और वहां पे बन बैठ गए बुद्धा, मास्टर, अवेकेंड, और दूसरों को ज्ञान बांटने लग गए. तो ईगो, जितनी ईगो लेके आए थे उससे बड़ी ईगो आपने पाली. सो कभी भी मन में ये भाव नहीं रहना चाहिए कि आई एम द टीचर और आई एम द गुरु. जो ये भाव रखते हैं, गुरु कोई है ही नहीं, सेल्फ इज द गुरु. द पर्सन शुड बी सो फुल ऑफ ह्यूमिलिटी. जिस जिस प्लेटफॉर्म पे भी लोग अपने को उस तरीके से सोचते हैं, सो दे आर बिटन बाय द सर्पेंट ऑफ ईगो ऑलरेडी. वो और अपने भी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए आप, हमारा जो दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है, उसमें हर एक व्यक्ति टीचर बनने के लिए, गुरु बनने के लिए लालायती रहता है. एक फैसिलिटेटर है, ठीक है, कभी चलिए आज हम ये यहाँ से मैसेज पढ़ रहे हैं रमन महर्षि का, एक सत्संग कर रहे हैं. सत्संग में क्या होता है कि सब लोग को सीकर्स हैं, वी आर ऑल को पार्टिसिपेंट्स. को पार्टिसिपेंट्स से चर्चा के लिए एक को किताब दे दी, एक भी किताब पढ़ ली, दैट इज ऑल. बट इफ आई प्रिटेंड, यदि मैं ये आपको प्रिटेंड करूं, आई नो दिस सब्जेक्ट, एंड देन विद दैट फीलिंग ऑफ टीचर और गुरु आई इम्पार्ट, तो मेरा तो कल्याण होगा ही नहीं. मैं तो ईगो से ऑलरेडी, मेरे अंदर तो ईगो जो है और मजबूत हो गई है. दिस इज व्हाट महर्षि इज टीचिंग. और ये एक इच्छा भी हो जाती है आपको कि भाई हम लोग जो है टीचर बन जाएं जल्दी से. पहले ध्यान सीखें, फिर सिखाएं. और सिखाने में खुद नहीं सीख पाते, और सीखने का नाटक करना पड़ता है. हम खुद नहीं जानते, लेकिन ज्ञानी होने का हमें नाटक बनना पड़ेगा. और यदि आप यही कहें भाई मुझको तो आता नहीं है, जो है ये किताब से पढ़ रहा हूँ, या ये महर्षि रमन का संदेश है, या ये ऐसा लिखा है, सो दैट इज बेटर, दैट इज सो फुल ऑफ ह्यूमिलिटी. उससे आप लाइटनेस में भी रहेंगे, आप पे बर्डन नहीं होगा. सो रमन महर्षि सेज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ ईगो इज टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज ए टीचर और टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज ए गुरु. उस ईगो में यदि आप फंस जाएंगे तो पूरा जीवन आपका उसमें जो है बेकार हो जाए. तो इस चीज को अच्छी तरह ध्यान रखना है. अधिकतर लोगों में हमें ये इच्छा हो जाती है कि हम लोग बोलें, हम लोग स्पीक करने लगे, हम लोग जो है
दूसरों को शिक्षा दीक्षा देना लगे। उस भाव से नहीं, जिसको भी करना है इस भाव से करें। चलो एक चर्चा हो रही है, चर्चा में कहीं से कुछ पढ़ लें, कहीं से कुछ सुना दें, सुन लें, उस तरीके के भाव होने चाहिए। अपनी पोजीशन क्लियर रखें, तब आपका कल्याण होगा, नहीं तो उस कल्याण में बाधा होगी, जिस पर्पज से हम सत्संग करते हैं। ऐसा बताया। एक और अच्छा मैसेज था, क्वेश्चन आंसर। मिस्टर बोस, द बंगाली इंजीनियर हैज सिंस रेड गौडपादा कारिका एंड सर राधाकृष्णन इंडियन फिलोसफी, सो आस्क क्वेश्चंस एज फॉलोज। कोई बंगाली इंजीनियर थे मिस्टर बोस, उन्होंने गौडपाद की कारिका, गौडपाद जो है वो स्वामी गौडपाद शंकराचार्य के गुरु थे, और उन्होंने एक कारिका लिखी है। कारिका जो है मांडुक्य उपनिषद पर, तो उसको, उसके विषय में उनको कुछ ज्ञान था, और श्री राधा कृष्णन की इंडियन फिलोसफी पढ़ी है। तो उन्होंने कोई क्वेश्चन किया महर्षि रमन से, इज देयर एनी जेन्युइन डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एक्सपीरियंस एंड वेकिंग स्टेट? क्या जो स्वप्न की अवस्था होती है, स्वप्न की स्थिति होती है, और जो जागृत स्थिति होती है, इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि मांडुक्य उपनिषद जो है उसकी चर्चा करते हैं। Because you and the dream creations are transitory in relation to the waking state, there is said to be a difference. कहते हैं कि भगवान ने कहा, महर्षि ने कहा, चूंकि आप और आपकी जागृत स्थिति जो है, उसके जब मैं जागता हूं तो मुझे ड्रीम स्टेट ट्रांजिटरी लगती, मुझे लगती है ये क्षणिक थी, जैसी मैं जाग गया। तो मैं और मेरी जागृत अवस्था में वो ड्रीम स्टेट, स्वप्नावस्था क्षणिक लगती है, ट्रांजिटरी लगती है। तो इसलिए मुझको लगता है डिफरेंस है। ड्रीम स्टेट तो अनरियल है, ट्रांजिटरी है, लेकिन ये जो मेरी जानने वाली स्थिति है ये परमानेंट है, रियल है, ऐसा मुझको लगता है। बट दिस डिफरेंस इज ओनली अपेरेंट एंड नॉट रियल। महर्षि कहते हैं ये जो डिफरेंस है स्वप्न की स्थिति का और जागृत स्थिति का, ये सतही है। इट इज मियरली अपेरेंट एंड नॉट रियल, ऐसा जानो। क्योंकि जब तक मैं जागता नहीं तब तक मुझे ड्रीम स्थिति जो है, स्वप्न की स्थिति, ये नहीं पता चलता ये क्षणिक थी, ये ट्रांजिटरी थी, दिस वॉज अनरियल। और जो ये अभी जागने की स्थिति है, क्योंकि अभी मुझ में ज्ञान नहीं, मुझे बोध नहीं हुआ है, तो इसके बियॉन्ड जो दृष्टा है, साक्षी भाव है, जब वो बोध हो जाएगा तो मुझे ये भी ट्रांजिटरी लगेगी, ये भी एक अपेरेंट है केवल। बट आज के दिन में मुझे ये रियल लग रही है, जो मेरी ये वेकिंग स्टेट है। रादर मैं इस वेकिंग स्टेट को ही रियल मानता हूं। तो महर्षि कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो अपेरेंट एंड नॉट रियल। फिर से उन्होंने क्वेश्चन किया, इज द वेकिंग स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स? कहते हैं कि क्या ये जो वेकिंग स्टेट है, जागृत अवस्था, जागृत स्थिति, ये ऑब्जेक्ट्स से, जो भी चारों तरफ वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, क्या उनसे स्वतंत्र है? महर्षि ने कहा, वर इट सो, यदि ऐसा होता, द ऑब्जेक्ट्स मस्ट एग्जिस्ट विदाउट द सीयर। तो ये सारी वस्तुएं और पदार्थ जो हैं, सीयर, देखने वाले के से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। दैट इज टू से, ऑब्जेक्ट मस्ट टेल यू दैट इट एग्जिस्ट। ऑब्जेक्ट को बताने की सामर्थ्य होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एबल टू टेल यू कि एग्जिस्ट करता है। जैसे कि डज इट डू सो, क्या वो ऐसा करता है कोई भी ऑब्जेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, डज ए काउ मूविंग इन फ्रंट ऑफ यू से दैट शी इज मूविंग? महर्षि ने, इस चीज को समझने की चीज है, ये चीज समझ में नहीं आती है वेदांत की, कि क्या जो आपके सामने एक काउ मूव कर रही है, ये काउ आपसे कहती है कि ये मूव कर रही है? और डू यू से ऑफ योर ओन अकॉर्ड, देयर इज ए काउ मूविंग,
या आप स्वयं कहते हैं कि ये काउ मूव कर रही है। द ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द सीयर कॉग्नाइजिंग देम। जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं वो सीयर, जो हम दृष्टा है, हमारे अंदर जो दृष्टा है, वो उसको कॉग्नाइज करता है। दैट इज वाई अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। व्हेन आई टेक नोट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, then they are seen. It is the seer within me which give reality to those objects. Otherwise objects do not exist. Objects exist only because of my seeing them. ये कभी कभी विरोधाभासी भी लगता है कि ये तो दीवार है, ये तो मकान है, ये सब खड़े, लेकिन यहाँ पे वो जो बात कर रहे हैं रियलिटी की दृष्टि से, जो चेतना की दृष्टि से वो कर रहे हैं कि ये चेतना जो है, चेतना ही वो आगे सारे का सारा निर्माण करती है, सारे वस्तुओं का, पदार्थों। और जिस रूप में वो हमें सेंसेस से दिखाई देते हैं, वास्तव में वो उनका रियल स्वरूप भी नहीं है। अभी साइंस ने भी इस बात को क्लियर किया है कि ये जो वॉल है, जो हमें सॉलिड लगती है, इट इज पोरस, दे आर दी मूविंग एलिमेंट्स विद इन इट, इफ यू सी इट वेरी इंटेंसिवली, everything is in flux. So इसका रियल स्वरूप भी हमें नहीं मालूम. So what is the substance? Because of the seer, these objects are seen. They do not exist apart from the seer. ये कहना है. Objects exist because of the seer cognizing them. Godpad in Mandukya Karikas say that there is no difference between the two states from the standpoint of reality absolute. वो कहते हैं गॉडपार्ट कि इन दोनों स्थितियों में, स्वप्न की स्थिति में और जागृत स्थिति में, रियलिटी की दृष्टि से, एब्सोल्यूट की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। महर्षि कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में कोई डिफरेंस नहीं। एक आत्मज्ञानी को, एक संबुद्ध के लिए ये जागृत अवस्था भी वैसी ही ट्रांजिटरी है, वैसी ही अनरियल है जैसे कि स्वप्नावस्था। वो मात्र दो स्थिति है एंड रियलिटी इज बियॉन्ड दैट। इसमें ये समझा। तो इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।